वेलकम जी क्वाड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी कई दिनों की मेहनत संघर्ष आखिर रंग लाया और फाइनली इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये कंफर्म किया है कि इस परीक्षा को क्या क्या है रद्द किया गया है। एक विज्ञप्ति और आई है, मैं मुझे आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या नोटिस आया है। पहले तो आप सब देख लिए होंगे आप लोग ये चीज़ कि फाइनली जो है ये आपकी ऑफिशियल इनका जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर बोल दिया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करते तथा आगामी 6 मंथ के भीतर पुनः परीक्षा कराने के जो आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी पालियों को रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, सभी पालियों को रद्द कर दिया गया, यानी पूरी परीक्षा को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और इसे जो है अब आगे 6 महीने के भीतर जो है परीक्षा कराने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी विज्ञप्ति मैं आपको दिखाता हूँ, ये गृह विभाग की है। देखिए यहाँ पर भी कंफर्म बोला गया है कि जो आपकी परीक्षा है ये जो आपकी 17 और 18 के बीच हुई थी। ठीक है, 17-18 के बीच जो आपकी परीक्षा हुई थी इसे क्या क्या है पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और इसे जो है किसको दिया गया है, एसटीएफ को इसकी जो जांच के लिए दिया गया है। ठीक है, और एक छोटा सा नोटिस उन्होंने और भी दिया है कि जो आगे जब ये परीक्षा होगी तो 6 महीने के अंदर इसको जो है फिर से कराने का इन्होंने निर्णय लिया है। और इसमें क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा द्वारा इन अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब चीज़ें जो है कहा गया है। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि आप लोगों ने तो तैयारी करी थी, आप लोगों ने तो मक्कारी नहीं करी थी, आपने तैयारी करी, अच्छे से पेपर दे के आए। आपने देखा होगा कि कितने प्रश्न प्रत्येक वीडियो के हमारे जो करंट अफेयर की वीडियो थी, जो आपने क्रैश कोर्स थी, कितने एक एक वीडियो के 16-16 प्रश्न जो हैं एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए थे। मैंने इतनी एनालिसिस करके आपके क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करी होगी, लेकिन आप लोगों ने भी कितनी मेहनत करी, लेकिन क्या है फिर वही हमें आगे क्या रिजल्ट मिला। चलिए जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करना है, फिर वही रणनीति हमें अपनानी पड़ेगी। अब परीक्षा को आप समझ गए हैं कि किस तरह की परीक्षा आती है, लेकिन एक बात मैं फिर आपको बता दूं कि उसी पैटर्न के अनुसार नहीं पढ़ना है। अब पैटर्न चेंज भी होंगे और आगे क्या परीक्षा का जो एनालिसिस होगा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जीके वर्ड आपको सब कराएगा। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न थे और डायरेक्ट वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो 6 महीने का आपको टाइम मिल रहा है, बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें हम आपको इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे कि आपका फिर बेस्ट से बेस्ट पेपर होगा। लेकिन दिक्कत यही है कि क्या गारंटी है कि 6 महीने के बाद हमें फिर से इस तरह का जो है रवैया देखने को नहीं मिलेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्या तैयारी होती है। आप देखिए सरकार ने इसे रद्द किया, घाटा हमेशा से छात्रों का ही हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितने लोगों ने कोचिंग की होगी, कितने लोगों ने अपना पैसा ख़त्म किया होगा, कैसे लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे और फिर आप वहीं पर आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, फिर से आपको री एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, फिर से आपको री एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फिर से आपको अपने पैसे खर्च करने हैं, फिर से आपको फिर से कहीं जाकर कुछ लोग नौकरी करने चले जाएंगे, जो अपना जो मोस्टली लोग कर रहे हैं, जो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। किस तरह से आपने टाइम निकाल के इन परीक्षा की तैयारी करके आपने इस परीक्षा को दिया था, इस संघर्ष को कौन याद रखेगा, कौन भूलेगा। लेकिन बस क्या करना है, हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो उसी तरह हम फिर से आगे बढ़ेंगे। 6 महीने का टाइम मिल रहा है, अभी तक परीक्षा तिथि की कोई घोषणा नहीं हुई है। देखिए आगे चलकर कब होती है परीक्षा तिथि की घोषणा। ठीक है, परीक्षा तिथि की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। दोनों पालियों का जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आगामी 6 मंथ के अंदर जो है परीक्षा होनी है। देखिए अभी हाल ही में परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि आप सबको पता है लोकसभा चुनाव है। ठीक है, और अभी जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी, तो परीक्षा अभी तो नहीं होगी। अब कब ये कराते हैं, 6 महीने के कब भीतर, मुझे तो नहीं लग रहा है 6 महीने के भीतर ये परीक्षा आप करा पाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने बोला है कि 6 महीने के भीतर ये परीक्षा कराते तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल छोड़नी नहीं है, बिल्कुल जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करनी है। मैं आपको टॉप सिलेक्टेड वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। बस आपको करना क्या है, अपनी फिर से मेहनत जो है शुरू करनी है। ठीक है भाई, हुआ सो हुआ, अब उसे आपको भूलना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं भाई, आप लोगों ने तो मेहनत करी थी लेकिन फिर आप वहीं पर आकर खड़े हैं। लेकिन इसे भूल कर हमें फिर से तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि इस परीक्षा में आपको जो आगे की परीक्षा होगी उसमें आपको सिलेक्ट होना है, आपको अपना सपना पूरा करना है। तो जीके वर्ल्ड के सभी छात्रों को भाई बहुत शुभकामनाएं, और हम फिर से कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन जो है एनालिसिस कराकर आपको फिर से हम वैसे वीडियो प्रोवाइड करें जिसमें आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। तो आपको घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबको शुभकामनाएं, आप सबकी जीत हुई है। चलिए फिर से तैयारी करते हैं। थैंक यू।